बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और सूखे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सुंदरपुर। नाम सुंदर था, लेकिन हालात बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे। पिछले कई सालों से बारिश ने इस गांव का रास्ता भूल लिया था। कुएं सूख चुके थे, खेत फट गए थे और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू खुद से बड़बड़ाते हुए, भगवान, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी ये धरती क्यों रूठ गई है मुझसे। मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी, वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा सपना और वही मेरा सहारा। लेकिन जब फसल ही नहीं उगी तो पेट कैसे भरूं। रामू का परिवार भूख और उम्मीद के बीच। रामू के घर में थी उसकी पत्नी राधा और दो नन्हे बच्चे, चिंटू 8 साल और पिकू 5 साल। उस दिन भी हाल वही था। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। चिंटू मासूम आवाज में, माँ, आज रोटी बनेगी। आज नहीं बेटा, कल जरूर बनेगी। पेट में दर्द हो रहा है माँ। राधा ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। किस जन्म का पाप भुगत रहे हैं मेरे बच्चे। बस बहुत हो गया, मैं कल शहर जाऊंगा। कोई भी काम मिलेगा करूंगा। अगली सुबह रामू एक पुरानी झोली लेकर जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, सन्नाटा डरावना था। अचानक अरे, ये क्या है। एक गुफा के बाहर पड़ी थी एक पुरानी, काली, जंग लगी कढ़ाई। रामू सोचते हुए, लोहे की है, कबाड़ में बेच दूंगा तो 2 पैसे मिल जाएंगे। उसने कढ़ाई उठाई और घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि ये कढ़ाई उसकी किस्मत बदलने वाली है। घर पहुंचते ही राधा ने कढ़ाई देखी। इतनी गंदी कढ़ाई क्यों उठा लाए। बेच देंगे, बच्चों के लिए थोड़ा खाना आ जाएगा। जैसे ही उसने रगड़ लगाई, धुआं निकलने लगा। बच्चे डरने लगे। तभी एक आवाज आई, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ जादुई कढ़ाई। पूरा घर सन्न हो गया। कढ़ाई बोल रही है, ये कैसे हो सकता है। जो भी सच्चे दिल से मांगेगा, मैं वही पकवान बनाऊंगी। लेकिन याद रखना, लालच करने वाला पछताएगा। रामू बोला, अगर सच में जादू है तो मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बना दो। पल भर में कढ़ाई उबलने लगी और उसमें से गर्मागर्म सूजी का हलवा निकल आया। माँ, हलवा। मैंने सपना तो नहीं देखा। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामू ने सोचा, अगर मेरी भूख मिट सकती है तो पूरे गांव की क्यों नहीं। उसने पूरे सुंदरपुर के लोगों को बुलाया। रामू, तू मजाक तो नहीं कर रहा। आकर देख लो चाचा। कढ़ाई से निकली पूरी, सब्जी, खीर, मिठाई। पूरा गांव हैरान रह गया। उस रात सुंदरपुर में कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन जहां चमत्कार होता है वहां लालच भी होता है। गांव का जमींदार था धनीराम,
धनीराम घमंडी, लालची और निर्दयी था। अगर वो कढ़ाई मेरी हो जाए तो मैं राजा बन जाऊं। उसने रात में कढ़ाई चुरा ली। धनीराम ने दावत रखी। कढ़ाई, ढेर सारे रसगुल्ले बना। धनीराम ने मंत्र बोला और रसगुल्ले निकलने लगे। रसगुल्ले निकलते गए, निकलते गए। अरे, रुक जा। लेकिन उसे रोकने का मंत्र नहीं पता था। पूरा घर में रसगुल्ला भरने लगा। रामू आया। रुको, सब शांत हो जाओ। उसने मंत्र बोला। सब कुछ रुक गया। धनीराम शर्म से झुक गया। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद बारिश हुई, फसलें उगीं और सुंदरपुर फिर से सच में सुंदर बन गया। लालच हमेशा विनाश लाता है। सच्चाई और भलाई का फल मीठा होता है। जादू से ज्यादा ताकत मेहनत और ईमानदारी में होती है।